इसलिए कोई भी भाव से प्रार्थना करोगे तो इससे वो, अब इसमें लेकर के क्या कहते हैं, आके खाली बैठेंगे तो मन इधर उधर जाएगा। लेकिन कोई भी प्रार्थना, भगवान का किसी भी प्रकार से स्मरण, तो इससे क्या होगा, जैसा हम मन में भाव करेंगे वैसा ही हमारी शक्ति उसी रास्ते पर चल पड़ेगी। हर एक चीज़ का प्रभाव पड़ता है। शब्द है, इसको शब्द ब्रह्म बोलते हैं और इसको कहते हैं शब्द ही गुरु होता है। तो शब्द ब्रह्म है, अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं भगवान के साथ जोड़ के आनंद में पहुंचा देते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ये भजन गाने ही हैं, किसी को सुन के बैराग हो जाएगा और किसी को सुन के राग हो जाएगा। कोई हमारी शक्ति को नीचे ले जाएगा और कोई ऊपर उठाएगा। शब्द तो वही शब्द है, लेकिन इनका आप अपना महत्व है। एक शब्द के साथ ऐसा अर्थ है कि वो हमारी शक्ति को परमात्मा से जोड़ता है, और एक शब्द में ऐसा है कि वो हमारी शक्ति को संसार में नीचे ले जाता है। तो सब इसलिए कहते हैं कि प्रार्थना, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए या प्रार्थना का क्या मतलब है। तो इसमें इतना ही है कि सभी जाने अनजाने करते हैं। किसी पर भी दुख तंगी आती है तो हर कोई जैसे भी समय होता है उस समय भगवान को किसी न किसी प्रकार से नहीं मानने वाला भी अंदर से याद कर लेता है, बाकी तो करते ही हैं। तो इसमें यही है कि प्रार्थना क्या है, कोई भी ऐसा है जो हमारी समस्या है, कोई उससे परे है, और हमारी उलझन को से कौन निकाल सकता है। हमारे पड़ोसी को समस्या नहीं है लेकिन हमें है, पर पड़ोसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारी समस्या को हल कर दे। पर जिसमें ये सामर्थ्य है उससे हम प्रार्थना करें। इसलिए कहते हैं कि प्रार्थना किससे करनी चाहिए, जो समर्थ हो, जो हमारी समस्या का समाधान कर दे। तो उसमें ये प्रार्थना दी है, हम थोड़ा पढ़ते हैं, आप इसको ध्यान से सुने। फिर जिसको भी हो सके तो बच्चों को ज़रूर आदत डालो, सवेरे एक बार ज़रूर उनसे बोलो, खुद बैठ कर के पढ़वाओ। और फिर बचपन में जो संस्कार होते हैं वे गहरे होते हैं, बड़े होने के बाद कोई चीज़ रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले जो चीज़ होती है उसके ऊपर दूसरी जल्दी नहीं रुकती, और लेकिन पहले खाली हो तो उस पर आराम से वो चीज़ रुक जाती है। अर्थात आजकल तो थोड़ा गाड़ियों का समय है, ज़माना है, किसी गाड़ी पर पेंट करते हैं तो वो उसके ऊपर दूसरा करें तो रुकता नहीं है, पर जब नया लोहा होता है तो कैसा ही कर दो बढ़िया रुक जाएगा। ऐसे ही खाली कोरा होता है तो उस समय ये चीज़ें काम करती हैं। इससे कहते हैं कि परमात्मा सर्वसमर्थ है, वो सब प्रकार के बंधनों से परे है और हर एक प्रकार के बंधन से पार कर सकता है। इसलिए उससे भावपूर्वक प्रार्थना करें, नमस्कार करें, उसका थोड़ा गुणगान करें। किसी भी धर्म में चले जाओ, घूम फिर के सब यही करते हैं। अपने यहाँ है कोई पूजा पाठ करेगा, धूप दीप करेगा, कोई दूसरे यहाँ है उसका गुणगान करेगा, तीसरे हैं, यानी कि सब किसी न किसी प्रकार से उसका नाम गुणगान करेंगे। और फिर बाद में बोलते हैं कि हे भगवान या खुदा या हे ईश्वर, हे वाहे गुरु फलाना, जो भी, फिर अपनी जो जो समस्या है रखते हैं कि हमारा ये हो जाए, ये हो जाए। अर्थात पहले भगवान से प्रार्थना करो, उसका गुणगान करो। क्यों? क्योंकि हमारी समस्या है और उससे निकलना है। तो जो निकाल सकता है, समर्थ है, उसके पास जाकर के भाव से बोलो। तो तुम 2-4 बार किसी के पास जाकर उसका गुणगान करो तो वो भी पूछ लेगा, आदमी भी, अब भाई क्या बात है, कैसे आया। अरे उल्टा बोलो तो पूछेगा, उल्टा हो जाएगा फिर तो। इसलिए भाव से उसका गुणगान करें, प्रार्थना करें, फिर हमारी जो समस्या है उसको कहे। फिर उसका फल कब आता है? तो उसको कहते हैं कि उसका फल आता है समय पाकर। आज हमने खेत में दाना डाला है तो आज ही फल नहीं आ जाता, उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है।
कितना ही खाद पानी लगाओ, लेकिन इंतज़ार के बगैर फल नहीं आएगा। इन धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। इसलिए पूरे रह गया दूसरी बात कि सुनवाई किसकी होती है, जो सच्चे हृदय से और अंदर से भाव से प्रार्थना की जाती है, वो परमात्मा अवश्य सुनता है और उसका फल समय पाकर मिलता है। किसी ने कोई भी करी है, आज करी है तो कुछ समय लग जाएगा, लेकिन उसको ये भी नहीं पता लगेगा कि ये कहाँ से आया होगा, लेकिन भगवान सुनता है और उसके अनुसार व्यवस्था करता है। तो समय लगता है, लेकिन जितनी ज़्यादा भाव से की गई हो उतना जल्दी भी उसका प्रभाव पड़ता है। फिर भी उसमें थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है, अर्थात फल मिलेगा उसके लिए थोड़ा धैर्य रखो। और खाली बैठेंगे तो मन इधर उधर ही जाएगा, या फिर क्या सोचेगा, अरे आज खाने का नहीं तो सो ही जाओ, या इधर उधर देखो। तो इसलिए व्रत का मतलब है उपवास। उपवास शब्द होता है, उप का मतलब होता है नज़दीक और वास का मतलब होता है रहना। तो आप जिसके लिए भी उपवास करो, कोई भी किसी दिन उपवास करता है, कितनों को तो ये तो है कि उपवास कर रहा हूँ, पर क्यों कर रहा है भाई, या किसके लिए कर रहा है, बस आज मंगल है, वो आज ये नहीं खाऊंगा, नमक और मीठा मीठा खाता रहे। लेकिन भाई इससे क्या, अरे उपवास का मतलब है जिसके लिए कर रहा है उसके नज़दीक बसना, रहना, अर्थात उसका ही गुणगान करना, उसी का चिंतन, उसी का भाव, दुनिया भूल जाए तो वो उपवास में कहा जाएगा, वो उसको पहुँचेगा। और नाम उसका है और खाने पीने में सारा दिन गवा दिया तो वो उपवास नहीं है। एक मास्टर जी भाई है, वो मेरे से कह रहे हैं महाराज नवरात्रे चल रहे हैं। मैं कहा हाँ जी। तो बोलता है बस मैं भी कर रहा हूँ, इस बार हिम्मत कर रहा हूँ। फिर क्या करेगा, सवेरे कुट्टू का परांठा बनाया था, दोपहर को आलू वगैरह ये की खिचड़ी बनाने की है, शाम को चुलाई की खीर बना लूँगा। तो सारा दिन और दिन से ज़्यादा खाएगा और उसको ये नहीं पता है कि कर किसके लिए कर रहा है, बस उसको पूरा खाना ही घूम रहा है। मैं कहा इससे तो अच्छा एक बार आराम से रोटी खा ले तो अच्छा है। आप 10 आदमियों को परेशान करे और उपवास करे तो ये कौन सा उपवास है। इसलिए किसी भी भगवान की साधना या प्रार्थना का सबसे पहला अंग है हमारे से किसी को दुख ना होने पाए किसी भी प्रकार से। यदि हमारे से किसी को किसी भी प्रकार दुख होता है तो उससे हमारा भजन भी ठीक नहीं है। भजन का मतलब ही क्या है, भजन का मतलब ही है सेवा। और सेवा किसको बोलते हैं, यानी कि जिससे अगले को अच्छा लगे, इसलिए कहते हैं भज सेवायम, अर्थात अच्छा लगे। अच्छा किससे लगेगा, जो उसको ज़रूरत हो और वो चीज़ कोई ला दे तो अंदर में भले नहीं बोले पर खुश होएगा कि नहीं, तो इसलिए वो अच्छा लगेगा। किसी को बहुत प्यास लगी है और कोई पानी पिला दे तो वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप उसके अंदर से ही आशीर्वाद निकलेगा। तो इसको बोलते हैं सेवा। अब